हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में जो है आप लोगों का कल बहुत भारी मात्रा में पैसा भेजा गया है। लेकिन आप लोग के क्वेश्चन ये आ रहे कि मैम पैसा भेजा तो गया है लेकिन हमारे अकाउंट में तो पैसा आज आया ही नहीं। तो कल के डेट में पैसा आपके अकाउंट में नहीं देखने को मिला है तो घबराने की बात नहीं है, उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा उसमें। और साथ ही साथ में आप लोगों ने जो कंप्लेन डाला हुआ है बहुत सारे बच्चों ने, उनका जब रिप्लाई आ रहा है तो आप घबरा रहे हो। क्यों घबरा रहे हो? पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जब पॉजिटिव चीज है तो भी घबरा रहे हो, तो वो सब घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ जिन बच्चों का जो है अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, खासकर अगर हम बात करते हैं एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, तो उनका क्या होगा, क्या उनको बाद में पैसा मिलेगा, क्योंकि उन लोग को अभी ज्यादा जो है उनका आ नहीं रहा है, तो उसको लेकर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आप लोगों को जो है कल के डेट में मुख्यमंत्री के द्वारा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है पैसा भेज दिया गया है। ये आप देख सकते हो कितना भेजा गया है, तो 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि जो है डीबीटी के माध्यम से अंतरण कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को कब मिलेगा, ये ही है क्वेश्चन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वहां से जो है पैसा भेजा गया है, ये आप लोगों को मिलने वाला है आज के डेट में। आज के डेट में 10 बजे वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगी 12 बजे के बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहना। आप लोगों को आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है पैसा आने वाला है, एकदम बहुत सारे। देखिए, समस्त छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज छात्रवृत्ति की धनराशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से अंतरण कर दी गई है। उक्त धनराशि 31 मार्च 2026 को प्राप्त होगा। देखो, अब यहां पर आप बोलोगे कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि उन्होंने एक साथ पूरा अमाउंट भेज दिया है। अब किस किस बच्चों को भेजना है वो आगे जो है बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो आप लोगों को आज मिलने वाला है। तो आज आप लोगों का जो वो कल उन्होंने भेजा है वो धनराशि आज एक्चुअली में आप लोगों को जो है मिलने वाली है। तो 31 मार्च 2026 को 10 बजे के पश्चात छात्र छात्राओं के बैंक खातों में क्रमशः अंतरित होना प्रारंभ हो जाएगी। यानी 10 बजे के बाद आप लोग के अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या सिर्फ ये आज तक आएगा? नहीं, ये कल तक भी आता है। मतलब वहां से वो लोग सिलेक्ट करेंगे ना, सोचो उतने सारे बच्चों को करना है तो वो सब करेंगे, तो उसमें 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा और बैंक के पास भी आप लोग को आने में टाइम लग जाएगा। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट का तो आएगा, लेकिन कुछ बच्चे अगर रह जाएंगे तो उनका कल भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अप्रैल में पैसा मिलेगा, तो यस, मैंने आप लोग को 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था, क्लियरली इंफॉर्मेशन दिया गया था, जिस भी कैटेगरी का बजट बच जाएगा उनका पैसा जो है अप्रैल से लेकर जून तक भी भेजा जाएगा। ये क्लियर किया गया है, क्योंकि जून तक क्लियर कर देना है। जून तक एससी एसटी बच्चों का जो है आता है पैसा, तो उसी में चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, जिनका बजट रह जाएगा उन लोगों को जो है लगातार पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज आप लोग को जब आने वाला है तो क्या मैसेज आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैसेज आए। आप लोग जो है अपना बैंक अकाउंट चेक करना, एक 12 बजे कर लेना, एक 3 बजे कर लेना, ऐसे करके बैंक अकाउंट आप लोग चेक करते रहना, उसमें आपको मैसेज देखने को मिलेगा। यह सूचना छात्र हित में जारी की जाती है, कृपया इस सूचना को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को प्रेषित करें। क्योंकि कल हुआ क्या कि ये बातें बहुत ज्यादा फैली हुई थी कि कल के डेट में पैसा बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों को आएगा, लेकिन आया नहीं, तो बच्चे थोड़ा पैनिक होने लगे। हमारे पास मैसेजेस बहुत सारे आने लगे कि अभी तक नहीं आया है। 4 बजे का जो क्लास हम लेते हैं उसमें भी आप लोग आकर के बोलने लगे, और इसलिए जो है ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि पैनिक नहीं होइए। आज के डेट में वो पैसा वहां से भेज तो दिया गया है, आपके अकाउंट में जो है आज के डेट में जो है वो आप बोल सकते हो कि आएगा और आप लोगों को जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई पैसे को लेकर बात। अब हम आ जाते हैं जो आप लोगों का है मेन, जो सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो और मुझे भी परेशान करके रखे हुए हो कि मैम ऐसा हो गया, मैम वैसा हो गया। देखो, सबसे पहले अगर आप लोग 1076 पर कंप्लेन डालते हैं, है ना, 1076 पर कंप्लेन डालते हैं तो जाहिर सी बात है वहां से रिप्लाई मिलेगा।
और जब रिप्लाई मिलता है तो घबराना क्या, बस इतना देखना है कि आपका रिजेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है, कि आपका रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। और रिजेक्ट के अलावा कुछ भी चीजें लिखी हुई हैं तो आपके हक में है, आपके हित में है, तो फिर क्यों घबराना, फालतू का पैनिक होना। लगातार मैं भेज रहे हो मैम, मेरा मुझे 1076 से रिप्लाई आया है, ये देखिए ना ये क्या है। पढ़ने में तो समझ में आपको भी आ रहा है कि क्या है, लेकिन झूठ मूठ का जो है परेशान करना है कि पढ़िए मैम की क्या है। रिजेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अप्रैल मंथ तक आपको पैसा मिल सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महोदय कृपया अवगत कराना है कि उक्त छात्र रजिस्टर संख्या जो है प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र को जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा भुगतान हेतु सत्यापित डिजिटल लॉक किया जा चुका है। अब इनका जो भी है, जिस भी बच्चे का है, इनका डिजिटल लॉक हो चुका है, यानी कि आपका स्क्रूटनी हो चुका। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आपका पैसा आना है, चाहे इस आज को आ जाए, कल को आ जाए, अगले वीक में आ जाए, मतलब आपको आना है, क्योंकि डिजिटली आपका पैसा लॉक कर दिया गया, आपका स्क्रूटनी हो गया, आपका पता चल गया कि कितना अमाउंट है, वो सब हो चुका है। छात्रवृत्ति धनराशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में छात्र के गत वर्ष के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर निदेशालय लखनऊ स्तर से अंतरण की जाती है। कृपया उपरोक्त स्थिति से अवगत होते हुए प्रकरण को निक्षेपित करने का कष्ट करें। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को आ रहा है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, आपका डिजिटली लॉक हो चुका है। जिनका भी था, जिन्होंने भेजा था, आई थिंक बीटेक जो है स्टूडेंट है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने आपका ही लिया हुआ है। और ऐसे 3-4 और थे, तो वो लोग बीएड के थे, कोई जो है डीएलएड का था, तो ये बीटेक वाला मैंने लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबका जो भी लिखा हुआ है पॉजिटिव लिखा हुआ है, जस्ट वेट करो, थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कब आपका आने वाला है। दूसरी चीज, एक बच्चे ने कल मैसेज किया कि मैम मुझे एक समाज कल्याण विभाग से मैसेज आया है कि आपका जो है पैसा सेंड कर दिया गया, मतलब भेज दिया गया है वहां से, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ था। तो ये कहना है कि मैम ऐसे मैसेजेस फेक हैं। देखो, ऐसे मैसेजेस से आपको ओटीपी या फिर पैसा अगर कोई मांगे तो फेक मानो। ऐसे समाज कल्याण विभाग से अगर मैसेज आ रहा है तो ओके है, उससे उसको लेकर के कोई आपको जो है रिस्क नहीं लेना है, और ना ही उसमें कुछ जो है आपको सोचना है। बस आ गया है मैसेज, रखना है और वेट करना है कि कब आप लोगों को जो है वो पैसा मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही काम आप लोग करके रखोगे। इसमें आप लोगों का एक और चीज आ रहा है कि SC ST वालों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। देखो, SC ST वालों का जून तक है, तो हो सकता है कि वो लोग आप लोगों को थोड़ा लास्ट में भेजेंगे, लेकिन हाँ वो आएगा। अप्रैल पूरा तो आप लोगों का ही आने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ज्यादातर SC ST बच्चों का नहीं भेजा गया है, तो अगर किसी बच्चे का SC ST का है और वो नहीं आया है तो घबराइए मत, आप लोगों की कैटेगरी का स्टार्ट करेंगे वो लोग भेजना और आप लोगों का आएगा। SC ST वाले बच्चों का जिन्होंने 3rd फेज में फॉर्म फिल किया है, आज फॉरवर्डिंग का लास्ट डेट है। कॉलेज को है कि आज जिन भी बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है, आज के डेट तक वो लोग फॉरवर्ड कर दे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है, ये सारी चीजें आई हुई है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो आपको इसी चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, चल रहे, टेक केयर एवरीवन।